हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज इस विषय में बात करेंगे कि हम पूजा करते वक्त क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता, या हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसका हम अगर ध्यान दें तो हमें की गई पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हर घर में सुबह पूजा की सुबह क्या शाम को भी की जाती है। हर घर में पूजा की जाती है, हर घर में वंदना की जाती है, हर घर में अर्चना की जाती है और हर घर में दीप भी दान किया जाता है, दीपक जो जलाई जाती है, आरती की जाती है। तो छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं, जिन बातों का हमें ज्ञान नहीं होता और हमसे अपराध हो जाता है भक्ति में। हमें पूजा का फल पूरा प्राप्त हो, इसमें हम क्या करें। सर्वप्रथम तो आप इन बातों का ध्यान दें। घर के मंदिर में कभी भी 2 घंटियाँ, 2 शंख, 2 शालीग्राम और 2 शिवलिंग कभी भी नहीं होने चाहिए और 2 गोमती चक्र भी नहीं होने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। कई बार क्या होता है, घर में काफ़ी सदस्य होते हैं, वो अपने अपने देवी देवता को रखते हैं। तो कई घरों में मैंने देखा है अक्सर 2-2 शिवलिंग रखे होते हैं, 2-2 शंख रखे होते हैं, 2-2 घंटियाँ, जो घंटी का हम आरती करते वक्त हम बजाते हैं, 2 घंटियाँ होती हैं, 2 गोमती चक्र होते हैं, 2 शालीग्राम भी 2 होते हैं। तो ये कार्य आप कतई भी ना करें। जो भी रखें एक संख्या में रखें तो ही वो शुभ होता है, वरना उसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं रहती है। दूसरा, आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें जब भी आप पूजा करें। जब पूजा करते हैं हम, तो पूजा करते वक्त अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी की जब आसन लगाते हैं तो सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए। शिव जी के आसन में सफ़ेद कपड़ा लगता है और दुर्गा माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, इनके लाल रंग का आसन लगता है। लाल रंग के कपड़े से इनकी पूजा होती है। जो हमारे ठाकुर हैं, जो देख रहे हैं मेरी गोद में विराजमान है, लक्ष्मी नारायण है, इनकी पूजा में पीले रंग का वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी विधान से पूजा करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और कभी भी आप इन बातों का ध्यान रखें, दिया जोत जब जलाएं तो हमेशा जो दिया होता है उसको स्वच्छ करके, साफ करके ही आप जोत को जलाएं। क्यों गंदे दिए में आप दूसरी जोत ना लगा दें, वो अशुभ माना जाता है। और जब भी कभी आप पूजा करें तो जो आपके मंदिर का स्थान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप पूजा घर बनाएं या पूजा का कोई जहाँ बैठ के आप पूजा करें तो आप इस विशेष ध्यान रखें कि जो आपके देवता की मूर्ति है वो उसके ऑपोजिट आपने सामने बैठ के पूजा करनी है। तो आपका पूजा करते वक्त का मुख जो है पूरब की तरफ होना चाहिए। पूरब की तरफ मुख करके ही आप पूजा करें तो ही पूजा फलदायी होती है। आपके देवता की पीठ, जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनकी पीठ पूरब की तरफ हो और आपका मुख पूरब की तरफ हो तो वो पूजा जो होती है ज़्यादा फलदायी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो पूजा में आप जानते हैं रोली, अक्षत, पुष्प का हम प्रयोग करते हैं, तो जो अक्षत बोलते हैं चावल को, तो चावल का जो आप उपयोग करते हैं पूजा में, तो चावल को आप थोड़ा सा हल्का सा पानी और हल्दी डाल के उसको पीला कर लीजिए। अगर पीले चावलों से आप पूजा करते हैं तो पूजा ज़्यादा फलदायी होती है, ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, ज़्यादा पवित्र मानी जाती है और उसका फल भी अधिक प्राप्त होता है। और बड़ी बात, इस बात का आप ध्यान रखें, पूजा करते वक्त जो आप अपना आसन लगाते हैं, हमेशा आसन के ऊपर बैठ के पूजा करनी चाहिए। जब आप धरती पे बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो आप ध्यान रखें नीचे आसन होना चाहिए। जिस समय हम पूजा करते हैं हमारी देह इतनी पवित्र हो जाती है, वो धरती को स्पर्श करने के लायक नहीं रहती है। तो आसन बिछा के पूजा करें। और विशेष इस बात का आप ध्यान दें कि आसन भी मैंने आपको बताया है कि आसन एक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक आसन रखा है, उसी पे आप बैठ रहे हैं, उसी पे आपके बच्चे बैठ रहे हैं, उसी के ऊपर आपका पति बैठ रहा है, या उसी के ऊपर आपका भाई बैठ रहा है, उसी के ऊपर आपके पिताजी बैठ रहे हैं। ये कतई ना करें। आसन हमेशा एक होना चाहिए, क्योंकि जब आप आसन के ऊपर बैठ के
कोई भी पूजा पाठ जप तप करते हैं तो जो आसन होता है वो सिद्ध हो जाता है और उसके ऊपर किसी दूसरे को बैठने का अधिकार नहीं है। आपकी पूजा का फल, आपकी भक्ति का तप उसके अंदर होता है और दूसरा उसके बैठने के काबिल नहीं होता है। हमेशा आसन अपना अपना अलग, चाहे आप घर में 4 मेंबर है, चाहे 6 है, चाहे 10 है, तो आप 10 आसन रखिए, 4 है तो 4, और निशानी रखिए कि आपका कौन सा आसन है और कौन से देवी देवता के लिए कौन सा आसन होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। ठाकुर जी के लिए पीला, बाकी सभी देवी देवताओं के लिए सफ़ेद। हाँ, अगर शनि देव इनकी पूजा आप करते हैं तो उनके लिए काला आसन होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है भी, लाल मतलब पूरा लाल हो। मैंने देखा है कई लोगों ने प्रिंटेड रखे होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और जब भी आप आसन बिछाएं बैठने के लिए, तो वो आसन इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है, उसमें आपके जप का तप का फल होता है। तो उस आसन को आप, चाहे बैठना आपने उसके ऊपर है, लेकिन पैरों से कभी उसको खिसकाएं ना, इधर उधर आप ना करें। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप जोत लगाएं, मैंने पहले भी आपको ये वीडियो दिया हुआ है, आप जाके सुन सकते हैं अच्छी तरह से। जब भी आप जोत लगाएं, जोत को भी आसन दें, अपने इष्ट के आगे जोत जलाएं तो उस जोत को भी आसन दें। पुष्प का और जो अक्षर यानी चावल है उसका आसन दें, उसकी पूजा करें। और एक एक दिया जो है आपने विशेष जलाना है अपने इष्ट के आगे, और दूसरे दिए की आपने आरती करनी है। जब आपने दिया स्थापित कर देना है तो उस दिए को, जब तक उसमें लो है, प्रज्वलित है, तब तक आपने उसको वहाँ से उठाना नहीं है। एक बार स्थापित करने के बाद दीपक जो है उठाया नहीं जाता। और अपने मंदिर में विशेष बात का ध्यान रखें। कईयों के मंदिर में मैंने देखा है देवी देवताओं की प्रतिमा होती हैं, फ़ोटो होती हैं, साथ में अपने पितरों की भी लगा देते हैं। तो पितरों की फ़ोटो कभी मंदिर में नहीं लगाई जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो खाली भगवान की ही फ़ोटो आप उसमें लगाएं, फ़ोटो लगाएं या प्रतिमा लगाएं। और विशेष ध्यान रखें प्रतिमा जो हो शुद्ध धातु की हो तो वही बढ़िया है, और खंडित ना हो। यहाँ तक अगर फोटोग्राफ भी हैं तो भी कोई बात नहीं, फ़ोटो भी जो है खंडित ना हो। खंडित फ़ोटो, खंडित प्रतिमा वहाँ से हटा देनी चाहिए, वो पूजा के काबिल नहीं होती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। और आपने इन्हीं छोटी चीज़ों से जो आप पूजा करते हैं आपको उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, कोई बहुत बड़ी सावधानियाँ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगी तो आपको पता लग जाएगा कि आप पूजा का फल आपको कितना प्राप्त, क्योंकि जो हम पूजा करते हैं उसका सबसे पहला फल तो ये प्राप्त होता है, हमारे हृदय में एक अलग सी शांति होती है, हमें एक ऊर्जा अंदर प्रकट होती है, एक अंदर शक्ति प्रकट होती है, आपको एक सुकून सा मिलता है, एक आपको यूँ कहूँ कि आपकी विल पावर बढ़ती है हर संघर्ष से लड़ने की। तो आपकी आस्था और आपका विश्वास बढ़ता है अपने इष्ट के प्रति। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि पूजा करते वक्त आपको किन किन छोटी छोटी बातों का, सावधानियों का आपको ध्यान देना है। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। मैं अधिकतर प्रयास करती हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको वीडियो बना के दे पाऊँ, क्योंकि औरों को भी उसका लाभ मिल पाए। तो जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना सुंदर श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।